गाइज वेलकम बैक टू योर चैनल ओम फेमस एकेडमी। सो गाइज आज हम लोग लेकर एक फिर नए टॉपिक पे आ गए और एक नई पॉइंट पे लेके आ गए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस समय हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में वो बेसिक पॉइंट पढ़ रहे हैं जो कि हमें फिजिक्स के लिए हम डेली यूज करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। और आज का ये पॉइंट और इसमें एक क्वेश्चन बना रहता है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूरी क्या होता है और विस्थापन क्या होता है। डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। ऐसा लगता है कि दूरी और विस्थापन दोनों एक ही चीज है। दोनों क्या है, एक लंबाई ही है ना, एक जो है लेंथ ही है। उसी को हम समझेंगे कि दूरी लेकिन अलग है। देखो दूरी अलग है, विस्थापन अलग है, दोनों एक ही चीज नहीं है। ये चीज समझना, दूरी अलग है और विस्थापन अलग है बिल्कुल, थोड़ा सा अंतर है, समझेंगे। और ये चीज कंफ्यूजन नहीं तो कर देगा आप लोगों को, इसलिए एकदम अच्छे से समझिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। सबसे पहले हमने दोनों को जो है अलग अलग पार्ट में कर करके दोनों के कुछ पॉइंट जो है, 2-4 पॉइंट हम लोगों ने नोट कर लिया है, जो कि बुक में आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन हम लोग समझेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से यानी कि प्रैक्टिकल रूप से समझेंगे और एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे, तब हमारा वो समझ में आएगा और वो फिर वो डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तब हम समझते हैं कि दूरी क्या होती है। सबसे पहले समझते हैं दूरी क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो चलिए इसको जो है हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल के तरीके समझेंगे। एग्जाम्पल के तरीके समझेंगे ऐसे कि जैसे हमको कहीं जाना है ना। जैसे कि हमको कहीं पर जाना है तो उसके लिए हमें 2 रूट होते हैं, यानी कि 2 रास्ते होते हैं कहीं पे जाने के लिए। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस होके जाना पड़ता है और एक होता है शॉर्ट वाला, होता है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं, जब पैदल जाते हैं तो अक्सर तक देखते हैं कि शॉर्ट वाला क्या होता है ना। और जब बाइक वाइक से या उससे जाते हैं तो क्या होता है, हमको लॉन्ग डिस्टेंस होके जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें कहीं भी 2 जैसे पॉइंट है तो वहां पे हमको जाना है, तो हम 2 तरीके से जा सकते हैं। एक तो लॉन्ग वाले रूट से और एक शॉर्ट वाला, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस में, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर कंसेप्ट लागू होगा कि अगर हम जैसे 2 पॉइंट है, समझिएगा अच्छे से, जैसे यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है ना। चलो उसको हम डिस्प्लेसमेंट में रख देते हैं, यानी कि विस्थापन में, और एक इधर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई साहब, देखिए अगर ही हमको कोई कार से जाना है भाई, तो यहाँ पर कुछ क्या होगी, हम शॉर्ट डिस्टेंस तो जा नहीं सकते इजिली यहाँ से यहाँ, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी हो सकती हैं, है ना। तो है ना, बहुत ढेर सारे चीज, मंदिर वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा। जाना है वहीं पे, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा से घूम के जाएंगे। लेकिन अगर हम ये क्या है, अगर हम किसी कार ओर से हैं, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दें, ठीक है। अगर हम कार ओर से हैं या बस ओर से हैं तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा घूम के जाएंगे। लेकिन यहीं अगर हम क्या है, पैदल हैं, ठीक है, अगर हम पैदल हैं तो हम क्या सोचेंगे कि शॉर्ट भले कुछ भी हो लेकिन उसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना, उसको एडजस्ट करके पैदल। तो हम इसको क्या करेंगे, चाहेंगे कि मिनिमम से मिनिमम दूरी शॉर्ट डिस्टेंस होकर के हम लोग जाएं, ठीक है ना, जिसमें हमें बिल्कुल कम समय लगे पहुंचने में यहाँ से यहाँ। और जबकि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा घूम करके जाना पड़ेगा। तो देखो यही है, अगर हम किसी 2 पॉइंट है, 2 बिंदु हैं, अगर उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मिनिमम रखें तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, यानी कि विस्थापन कहलाएगा। और अगर हम उसी को थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस में लेके जाएं, घूम के जाएं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। नहीं समझ में आया, चलो अभी नहीं समझ में आएगा। देखो फिर से एक बार हम देखते हैं कि हमने क्या कहा कि अगर जैसे हमें 2 बिंदु है ना, हमको यहां से यहां जाना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें डिपेंड करता है हम कैसे जा रहे हैं, ये चीज देखना है ना। तो हम भाई शॉर्टकट तो नहीं जा सकते ना, कुछ मान लीजिए आ गया, रुकावट आ गया, अवरुद्ध आ गया कुछ यहाँ पे बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा घूम के जाएंगे। तो वही जो हम थोड़ा सा घूम के जाएं, यानी कि उसको हम थोड़ा सा क्या करें, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए हमारा, यहाँ से यहाँ जाना, यही हम ऐसे जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए अगर हम घूम के जा रहे हैं तो ये वाला जो घूम करके जाना कहलाएगा, ये वाली जो लंबाई होगी ये हमारी दूरी कहलाएगी। और जो एकदम शॉर्टकट, एकदम मिनिमम, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट चले जाओ, एकदम मिनिमम दूरी हुई ना, कम से कम एकदम दूरी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा विस्थापन। क्या कहलाएगा, विस्थापन।
और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा घूम घूम के जाएं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा दूरी। अब समझ में आ गया, ठीक है ना। अब चलो हम देखते हैं दूरी और विस्थापन समझ में आ गया एकदम अच्छे से क्या होती है। अब हम देखते हैं इनके कुछ मेन पॉइंट, ठीक है ना, कि दूरी और विस्थापन क्या है। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे नोट करके रखा है दूरी में कि यह किसी समय में वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई पर निर्भर करता है। बिल्कुल तय किए गए रास्ते की लंबाई पर निर्भर करेगा। देखो जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक चला गया ना, तो इसको ऐसे नहीं इसको नहीं से डिपेंड कर, इसकी जो चली गई दूरी है उस पर ये निर्भर करता है। जबकि विस्थापन आप घूम घूम के उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीधा शॉर्ट डिस्टेंस लेगा, यानी कि मिनिमम दूरी लेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है कि यह किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है, बीच की मिनिमम दूरी होती है। यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, बीच की मिनिमम यानी कम से कम दूरी, ठीक है ना, दो बिंदुओं की। जबकि वहीं पर यह क्या है कि जो चली गई दूरी है उस पर डिपेंड करके लेगा, उसको लेगा, यहां से ऐसे नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब सेकंड हम आ जाते हैं कि यह एक अदिश राशि है, कौन, दूरी, जहां की विस्थापन एक सदिश राशि है। अदिश राशि और सदिश राशि समझना चाहें तो यानी कि अदिश राशि वो राशि होती है जिसमें हमें परिमाण की जरूरत होती है, और सदिश वो होती है जिन्हें हमें दिशा की, जाने के लिए हमको दिशा की जरूरत पड़े। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई पॉइंट है, यहां से कहते हैं कि 3 किलोमीटर की दूरी तय करिए आप, ठीक है ना। तो आप इधर भी तय कर सकते हैं, इधर भी तय कर सकते हैं, इधर भी तय कर सकते हैं, है ना, ऐसा ऐसा कहीं भी तय कर सकते हैं। जबकि विस्थापन एक सदिश राशि, इसके लिए एक दिशा अगर दे दी जाए कि नहीं आपको इसी दिशा में आपको क्या करना है, 10, अच्छा जो 10 किलोमीटर यही तो परिमाण है, नंबर। तो हमने क्या बोला, अगर किसी राशि में, ठीक है ना, जैसे कि दूरी हो गया, चाल हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, अगर उसमें हमें दिशा की जरूरत पड़ती है तो हमारा सदिश कहलाएगा, और दिशा की जरूरत नहीं पड़ती तो हमारा अदिश कहलाएगा, ठीक है ना। तो दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है ना। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, दूरी सदैव धनात्मक होती है जबकि विस्थापन धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव या फिर शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि दूरी हमारी जो होती है वो कभी भी निगेटिव या शून्य नहीं होती, वो सदैव पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, शून्य। और जबकि ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, यानी कि -3 किलोमीटर भी हो सकता है ना, और शून्य भी हो सकता है, समझ गए। तो दूरी जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ वाला पॉइंट की दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी या इसके बराबर होती है। मोस्ट चीज है, समझिएगा इसको कैसे। भाई देखो अगर हम इसी पॉइंट को लेकर के देखें तो इसी में हमारा जो विस्थापन होगा वो क्या होगा, ये होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट डिस्टेंस। जबकि दूरी हमारी ये होगी, ठीक है ना। अगर हम कहें कि नहीं ये दूरी ये नहीं ये है, अगर दूरी जब ये होती है तो विस्थापन होगा ना, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस विस्थापन कहलाता है, ठीक है ना। तो अब हम समझे क्या कह रहा है कि दूरी विस्थापन के परिमाण यानी कि जो इसकी यहाँ से यहाँ तक अगर 3 किलोमीटर है, ये 4 किलोमीटर, यही 3-4 ही परिमाण कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, दूरी विस्थापन के परिमाण से बड़ी इसके या इसके बराबर होती है। देखो तो दूरी जो होगी ये इसके क्या होगी, बराबर भी हो सकती है, ठीक है ना दूरी, लेकिन इससे छोटी नहीं हो सकती भाई, बड़ी होगी, बड़ी हो जाएगी। देखो जैसे ये वाला बड़ी हो रहा है इससे ना, या इसके बराबर कह लीजिए आप। जबकि यहाँ पर विस्थापन जो है दूरी के परिमाण से, इसी में देख लीजिए विस्थापन ये है, दूरी ये है, तो आप बताइए विस्थापन दूरी के परिमाण से छोटी या बराबर। ये जो विस्थापन है इससे छोटा है ना, या बराबर हो सकता है, ठीक। तो अब हम समझ गए होंगे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है एकदम अच्छे से। अगर ये पॉइंट आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और ये चीज ध्यान रखना कि दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, और ये जो है पॉजिटिव, निगेटिव या शून्य भी हो सकती है दूरी विस्थापन के परिमाण से। अगर समझ में आ गया होगा तो यहीं से सारे दूरी और विस्थापन से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ये फिगर से और जो हमने एग्जाम्पल देके बताया वो वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना।